हाँ जी, एक्सरसाइज 0 में पार्ट ए में डाउट। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए। नो डाउट। पार्ट बी में सेकंड। सर इन्होंने मैक्सिमम क्या होया, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो सर आपका फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रूट टू दी टर्म ही आनी चाहिए सर। एन एसी आरएमएस वोल्टेज हमें दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब हमें पहले आई नॉट यूज करना पड़ेगा उसमें। आई नॉट यूज करना पड़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर। मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजों के कारण दो चीजें हमें मैक्सिमम लेनी पड़ेंगी जिसकी वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब ये प्लेट्स हैं, एक तो हमें आई का मैक्सिमम लेना पड़ेगा, आई नॉट। दूसरी चीज, हम कहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, जरा डिस्टेंस बताओगे मुझे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहां पे? रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर, बिल्कुल करेक्ट। हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के बराबर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता जाता है, और जैसे ही रेडियस के बराबर आएगा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके ग्राफ से तुम लोगों को याद होगा, ग्राफ कैसा बनता है इसका? जी वर्ग। जी वर्ग, पहले स्ट्रेट लाइन बाद में हाइपरबोला। तो मैक्सिमम कहाँ पे है? रेडियस पे। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब रेडियस के बराबर। करंट की वैल्यू आई नॉट यूज करना, आर की वैल्यू रेडियस के बराबर यूज करना। हाँ सर, फिर आई नॉट लेके रूट टू दी टर्म आनी चाहिए सर, पर वो किसी भी ऑप्शन च आ नहीं रही। मतलब बी ऑप्शन आ रहा है पर वो ना रूट टू आ रहा। रूट टू आ रहा है नाल। हाँ जी सर। आई नॉट की वैल्यू यूज किया तूने? हाँ जी सर। अच्छा, AC RMS voltage of 2 volt having frequency। ठीक है, अगर आ रहा है तो आएगा। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमें बेस्ट ऑप्शन जो है अर्षित, यहाँ पर कौन सा AC दिया हुआ है? तो और क्या है ये? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का किसकी होगी? AC RMS वोल्टेज दे तो रखा है AC। क्या भूल जा रहा है, पता नहीं अर्षित। ओके, नेक्स्ट। अगर तुम लोग ऐसी सिचुएशन में फंसते हो पेपर में, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को बेस्ट ऑप्शन मार्क करनी पड़ेगी। तो रूट टू हटा के जो भी ऑप्शन बनेगी वो कर लेना, ठीक है? तो मार्क दी बेस्ट ऑप्शन। पार्ट सी में डाउट? डी में? ई में? एक्सरसाइज 1। जिसने होमवर्क किया जरा हैंड रेस, एक बार हैंड रेस करो, होमवर्क जिसने किया है।
कृतिका, अर्शित, अर्पिता, अमोल, आशिया, आस्था एंड चमन। बाकी जनता काम नहीं करके आई। एंड वंशिका। अमेजिंग। हैंड रेज्ड ही रखना जरा। मोबाइल से कौन कनेक्टेड है? जो मोबाइल से कनेक्टेड है एक बार स्क्रीनशॉट लो जरा। शिरवी, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले चुका हूं। जिसने हाथ बाद में खड़ा किया है अभी कोई फायदा नहीं। आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। कृतिका, अर्शित, अर्पिता, अमोल, आशिया, आस्था, चमन एंड वंशिका। I'll send the message on the group today. And you guys, जिन लोगों का हाथ खड़ा है अभी क्लास टाइम में, मुझे अभी अगर क्लास टाइम के अंदर अंदर मेरे को सारी फोटोज विद सारा होमवर्क आ गया तो ठीक है, अदरवाइज तुम लोगों का नाम भी जाएगा। ठीक है, ये डिस्कशन के बाद तुम लोगों को टाइम देता हूं मैं। I'll give you the time 5 minutes to click the photos and send it to me on WhatsApp. सारे के सारे होमवर्क की एक्सरसाइज 0, 1 and 2। तुम लोगों ने मजाक बना रखा है पढ़ाई का। सात आठ बच्चे काम करके आए, बाकी जनता ऐसी मजे लेने आई है क्लास में। तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम्स और जेई मेंस तुम लोगों के मजे ले लेगा। जिन लोगों ने काम नहीं किया, जिन लोगों को आदत है ना काम ना करने की, बाद में पछताओगे तुम लोग। एक्सरसाइज 1 पार्ट ए में डाउट। पार्ट बी, यू हैड फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे का आधा दिन, पहली 2 क्लासेस नहीं थी तुम लोगों की, एंड यू डिड नथिंग। ग्रेट। पार्ट सी, सर फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है पार्ट सी का सर, इसका 0.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 15 आ रहा है आंसर। क्या किया तूने? सर बस c इज इक्वल टू f लैम्डा लगा दिया, उससे मतलब कि ये आंसर आ रहा है। क्या लगाया? c इज इक्वल टू f लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू सी इज इक्वल टू वेवलेंथ। न्यू लेमडा से तो क्या आएगा? लेमडा है तेरे पास, उससे सर फ्रीक्वेंसी आ गई। सर इनमें से कोई भी नहीं आई, मतलब तो ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव थोड़ी निकालनी है। ये जो सर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछा क्या उसने, देखो हमें पता है एक वेवलेंथ में
कितनी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं? एक वेवलेंथ में सर एक वेव होती है। एक वेव होती है। दो वेवलेंथ में? दो वेव्स होती हैं। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है? ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5900 एंगस्ट्रॉम। तो 5900 एंगस्ट्रॉम में नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 1। हमें कितने में निकालना है? 2.4 सेंटीमीटर में। 2.4 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी? 1 डिवाइडेड बाय 5900 एंगस्ट्रॉम इनटू, दिस इज 10 रेज़्ड टू पावर -10, तो 2.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, एक सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, किस में करना है सर कन्वर्ट? एंगस्ट्रॉम में। 10 रेज़्ड टू पावर -8। 10 रेज़्ड टू पावर -8। एक सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10 रेज़्ड टू पावर -8 है करण? एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10 रेज़्ड टू पावर -10। एक मीटर में 10 रेज़्ड टू पावर -10 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या करूं अब बताओ? तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे हो क्या? मतलब मजाक हो रहा है? एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10 रेज़्ड टू पावर -10। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? है हर्षित? तो सर मैं उल्टा बोल गया था। आई एम नॉट रीडिंग एनी ऑफ द कमेंट्स। जिसको आंसर देना है अनम्यूट करके आंसर दो। आई विल नॉट रीड योर कमेंट्स। दिस सर इज नॉट अ एक यूट्यूब, दिस इज नॉट अ यूट्यूब वेबिनार जिसमें तुम लोग अलाउड नहीं हो बोलना। तुम लोग को अनम्यूट रखता हूं मैं बिकॉज यू कैन स्पीक, यू शुड स्पीक। Sir, दिस 1 इज angstrom is equal to 10 raised to power -10 meter. 10 रेज़्ड टू पावर -10 meter. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज़्ड टू पावर -10 मीटर। तो 1 मीटर इज 10 रेज़्ड टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 सेंटीमीटर इज 10 रेज़्ड टू पावर 8 एंगस्ट्रॉम। यहां से नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। गॉट इट? हाथ नीचे करो सारे। नेक्स्ट, any other doubt in this part? Next part. अर्षित, मैंने बोला ना आई एम नॉट रीडिंग दी कमेंट्स। डाउट पूछना तो अनम्यूट हो जा। सर थर्ड का 2.7 आ रहा है आंसर। 2.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -15 आ रहा है। वेवलेंथ ऑफ द ग्रीन लाइट ऑफ द मर्करी, वेवलेंथ हमें दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, टाइम पीरियड। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या यूज किया? सर इसमें जो स्पीड होगी वो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होगी, और मतलब सी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर करती है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर कर दिया। स्पीड डाल दी 2 है। सर 2 ही होगी। अच्छा, स्पीड होगी, बिल्कुल 2 होगी।
और वेवलेंथ कितनी ले ली? सर 550 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ गिवन नहीं है, किसमें है वैसे? 550 आई गेस दिस इज इन वैक्यूम। वेवलेंथ ऑफ द ग्रीन लाइट ऑफ द मर्करी इज, ये 550 ना वैक्यूम की होती है शायद। इसमें वैक्यूम का ही डेटा यूज करेंगे, करके देखना अर्शित। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने के साथ, यस सर। है ना? तो ये जो C है वो भी वैक्यूम का लेना है, लैम्डा जो वो भी वैक्यूम का लेना है, तो 3 × 10⁻8 और लैम्डा इधर 550। अगर V लेना है तो इधर लैम्डा भी, जो लैम्डा भी वो कम हो जाता है, डिवाइड बाय म्यू हो जाता है। तो अगर म्यू से डिवाइड करना है तो दोनों साइड म्यू से डिवाइड करेंगे, तो इधर बन जाएगा V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बाय म्यू, ये बन जाएगा। ठीक है, यूज C, डोंट यूज V, फिर देखना मेरे ख्याल फिर आ जाएगा इसका। सर टाइम पीरियड इलेक्ट्रिकल वेक्टर का और मैग्नेटिक वेक्टर का वो सेम ही होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही टाइम पे ऐसे चल रहे हैं ना। इसने भी उतनी देर में चक्कर खत्म कर लिया, इसने भी उतनी देर में चक्कर खत्म कर लिया, दोनों ने किया कि जो नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा उसका भी सेम होगा ना? किसका? जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। बिल्कुल वही है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एनी अदर डाउट इन दिस पार्ट? डी पार्ट में ई में एफ में ई का सर 11th डाउट है, ई में 11th क्वेश्चन। A lamp emits monochromatic green light uniformly in all directions. लैंप की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 3%, इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर का 3% ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द लैंप। इसकी जो इंटेंसिटी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो रही है वो 3% है। ठीक है, इसकी जो पावर है, तो दैट वुड मीन कि जो पावर हमें यूज करनी है वो 3% ऑफ 100 वॉट, दैट इज 3 वॉट यूज करनी है। ठीक है, अब पॉइंट सोर्स है, इसको जब पॉइंट सोर्स एज्यूम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे पॉइंट सोर्स ले लिया, और इसके कारण जब हम किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अर्षित? इंटेंसिटी का सर E नॉट इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू C। दोबारा बोल। E नॉट इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू C। नहीं, दूसरा पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया। तो पावर पर यूनिट एरिया, पावर हमें दे रखी है 3 वॉट है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। तो जो पॉइंट सोर्स होगा वो चारों तरफ इक्वल डायरेक्शन ना, चारों तरफ इक्वली एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, हाँ के ना? यस सर, मतलब सर्कल का एरिया लेना है इसमें। सर्कल नहीं, स्फीयर बनेगा। स्फीयर का तो मतलब सरफेस एरिया लेना है कि वॉल्यूम लेना है? सरफेस एरिया लेंगे यार, एरिया लेंगे ना। चारों तरफ जब जाएगा उसकी लाइट, तो वो पहले बात तो ये बता, स्फीयर बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। यूं समझ ले कि बॉल की तरह, बॉल के सेंटर में लाइट सोर्स पड़ा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो 10 Yes, sir. सेंटीमीटर दूर इसकी इंटेंसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो 10 सेंटीमीटर का एरिया, इस स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और ये स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सर 1 मिनट तेरे को स्फीयर का सरफेस एरिया याद नहीं? सर, कंफ्यूजन सी है थोड़ी सी। 4/3 पाई r² नहीं सर, 4 पाई r² होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। तो मेरे पास जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी P अपॉन 4 पाई R की वैल्यू डालना 10, पावर ऊपर से आ चुकी है, इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी। फाइंड क्या करना है? E फाइंड करना है, यहाँ से E आ जाएगा। ये E की कौन सी वैल्यू है? RMS या मैक्सिमम? RMS। ये RMS, यहाँ से मेरे पास RMS वैल्यू आ जाएगी। उसने एम्पलीट्यूड पूछा है, तो जो आएगा उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें, ई नॉट, ई आर एम एस क्या होता है? ई नॉट बाय √2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ई नॉट बाय 2 इंटू सी। तो यहाँ से ई नॉट आ जाएगा, जो भी आएगा। समझ गया? यस सर। एक्सरसाइज 2 में, पहले 10 में, बीस में, सर थर्ड क्वेश्चन डाउट है। थर्ड क्वेश्चन, a condenser has a thick connecting leads of radius r, थिक कनेक्टिंग लीड्स हैं जिनका रेडियस r है, ये लीड है, यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट लगी है, ठीक है। इनका रेडियस दे रखा है स्मॉल r, इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल R। During the charging and discharging of the condenser, BC is the magnetic field produced on the conductor and BD is the maximum magnetic field produced due to the displacement current. इनकी लोकेशन से बता दे जरा। जो BD है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो कहाँ पे होगा अर्षद? मैक्सिमम मैग्नेटिक है जो इसकी रेडियस है कैपेसिटर वाले की। बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे होगा पॉइंट P पे। यस सर। इसको D पॉइंट ले लेते हैं, BD, D वाला है ना, यहाँ पे BD आएगा। और BC कहाँ पे है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी कंडक्टर, कंडक्टर बाहर है तो यहाँ पे होगा, यहाँ ये पॉइंट C है, यहाँ पे होगा BC, यहाँ पे होगा BD, हाँ के ना? यस सर। BD में हम ID यूज करेंगे और ID और IC बराबर है, तो दोनों में करंट तो सेम यूज होगा। यस सर। BD का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू नॉट ID अपॉन 2 पाई R, और R की वैल्यू कैपिटल R है, हाँ के ना? यस सर। और BC पे, ये सॉलिड सिलेंडर वाला केस है, यहाँ पे थिक वायर्स हैं, इसलिए वायर अगर थिन वायर होती है उसके ऊपर तो जीरो ही लेते होते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन थिक वायर को हम क्या लेंगे? एक सॉलिड सिलेंडर लेंगे। अब सॉलिड सिलेंडर की सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट I बाय 2 स्मॉल r, ठीक है। अब कौन ज्यादा है? स्मॉल r ज्यादा है कैपिटल R ज्यादा है? सर आपने स्मॉल आर कौन सा लिया है? बीसी का लिया है ना? BC वाला लिया ना स्मॉल r, ये वाला, इसका जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेडियस है स्मॉल r, कैपेसिटर वाला रेडियस बड़ा है। कैपेसिटर वाला रेडियस कैपिटल R है। अब कौन ज्यादा है? ऑब्वियसली कैपिटल R ज्यादा है तो BD कम होगा। स्मॉल r कम है, छोटा है, तो
तो इसलिए BC ज्यादा होगा। ठीक है, ओके सर। 20 तक। थर्टी तक। फोर्टी तक। सर 35। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे दे रखा है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है, रेजिस्टेंस ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है अर्शित। सर इसका आंसर 0.7 एम्पियर आ रहा है। क्या किया तूने? मैंने सर 1 मिनट। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं इसका सॉल्यूशन? अभी बता दे बस क्या किया है। सर एक मिनट, मैं क्वेश्चन को पढ़ लूं। एवरीवन, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था, जिन लोगों ने काम किया हुआ है, click the photos of your homework from exercise 0 till 2 and send me now. You guys have 5 minutes. सर मेरे पास फोन नहीं है अभी। तुम्हारे पास? नहीं है सर, मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, फोन मम्मा के पास ही वो गए हुए हैं अभी। आस्था, लैपटॉप से खींच लो फ्रंट कैम से फोटोज। यू कैन डिस्कनेक्ट, फोटोज खींच के दोबारा कनेक्ट कर लेना। तो सर भेजूंगी कैसे? जूम पे भेज दो, यहाँ पे आ जाती है फोटोज ना। हाँ आती हैं, फाइल नहीं ड्रॉप आती हैं। सर मैंने इसमें पहले कैपेसिटर को EA/D के फॉर्मूले या से एक लिख काम दिया। करना, वीडियो ऑन करके अपनी कॉपी दिखा देना, पेजेस टर्न करके। ठीक है, आई थिंक दैट इज बेटर ऑप्शन, वैसे ही कर लो। 1:25 तक का टाइम है तुम लोगों के पास, जिसका होमवर्क आ गया दैट विल बी कंसिडर्ड डन। हाँ भाई बोल। सर मैक्सिमम इसमें मैंने हाँ कैपेसिटर को EA/D लिख लिया, फिर वहां से सर D आ गया तो वहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा, फिर मैंने ऐसे किया है सर। यार इतना क्यों कर रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सिमम कंडक्शन करंट क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस सर। तो मैक्सिमम कंडक्शन करंट फाइंड कर लेना। आई नॉट क्या होगा? V0/Z। वो क्या होगा? V0/√of IC² + R²। ओके सर। 40 तक। 46 तक। बस बहुत बढ़िया।